इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम सिलाई सीखना शुरू करते हैं तो हमें कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है जिसके बिना हम सिलाई नहीं सीख सकते। तो वही कुछ सिलाई के टूल्स के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको सिलाई आती है तब भी आपके पास ये सिलाई का सामान ज़रूर होना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सिलाई से जुड़ी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो सबसे पहला जो टूल है वो है इंची टेप। इंची टेप का इस्तेमाल हम नाप लेने के लिए करते हैं। हम बॉडी से जब नाप लेते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब कपड़े से नाप लेते हैं तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है सिलाई में। तो आपको 1 इंच टेप ज़रूर ख़रीदना है, इसी से आपकी कटिंग और सिलाई में सफाई आएगी। तो आपको इंच टेप अपने पास ज़रूर रखना है। दूसरा है तुरपाई वाली सुई, क्योंकि जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमें तुरपाई करना पड़ता है और हमें तुरपाई करना सीखना होता है सिलाई सीखते टाइम। और जब हम सूट के गले यानी नेक बनाते हैं, ब्लाउज का नेक बनाते हैं, तो हमें तुरपाई करना होता है। और कुर्ती के चाक में हम तुरपाई करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम तुरपाई करते हैं। तो उसके लिए आपके पास तुरपाई वाली सुई होनी चाहिए। तो एक तुरपाई वाली सुई आप अपने पास रखो। अब ये है धागा, थ्रेड। ये आपको सिलाई करते टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी से हम सिलते हैं कपड़े पे। तो आपको धागा ज़रूर लेना है। ये है हमारा आर्म होल शेपर। इसका यूज़ हम गोलाई देने में करते हैं। जब हम सिलाई सीख रहे होते हैं हमें गोलाई देने में बहुत परेशानी होती है, और जब हम आर्म होल की गोलाई देते हैं तो वो हमसे ठीक से गोलाई नहीं बनती है शुरुआत में। और जब हम गोल गले में गोलाई देते हैं यानी कि राउंड नेक में गोलाई देते हैं तो वो भी हमसे अच्छे से गोलाई नहीं बन पाती है। अगर आपके पास ये आर्म होल शेपर होगा तो आप इससे आसानी से गोलाई दे सकती हैं। इसे कपड़े पर रखना है और गोलाई दे देना है। और इसका इस्तेमाल हम नेक में, आर्म होल में, स्लीव में गोलाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है गोलाई देने में, इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई है। आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसे देखकर इसका यूज़ करना सीख सकती हो। ये है मशीन की डिब्बी, जिसमें बॉबिन को इसके अंदर डालते हैं और अपनी मशीन में लगाते हैं। हमारी सिलाई मशीन का नीचे का धागा इसी से कंट्रोल में रहता है, और हमारी नीचे वाली सिलाई इसी डिब्बी को मशीन में लगाने से आती है। तो ये मशीन की डिब्बी आपके पास होनी चाहिए। ये है हमारी बॉबिन, इसमें हम अपना धागा भरते हैं और मशीन में इसे लगाते हैं। तो आपको इसे भी ज़रूर ख़रीदना है। तो ये देखिए, ये बॉबिन है, और इसे इस तरह से इस डिब्बी के अंदर लगा देते हैं और फिर अपनी मशीन में लगाते हैं। तो आपको बॉबिन भी अपने पास रखनी है हमेशा। ये है पेस्टिंग बुकरम। इसका यूज़ कटवर्क डिज़ाइन बनाने में, नेक बनाने में, कॉलर बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। जो शुरू में सिलाई सीख रहे होते हैं उन्हें इसे ज़रूर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इसे हम आयरन से चिपका के आसानी से गले बना सकते हैं, कटवर्क डिज़ाइन बना सकते हैं, कॉलर बना सकते हैं, सब बना सकते हैं हम इससे बिना कोई परेशानी के। तो इसे भी अपने पास रखना है, और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है सिलाई में। ये है पिंस। इसको हम कपड़े पे लगाते हैं। जो हमारा कपड़ा बहुत फिसलने वाला होता है, एक जगह पे रुकता नहीं है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। पिंस लगा के कपड़े पे हम कपड़े को एक जगह पे रोक सकते हैं। इससे हमारा कपड़ा फिसलता नहीं है, एक जगह पे सेट रहता है। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत में बिगनर्स कपड़ा संभाल नहीं पाते हैं, तो उन्हें इसका यूज़ करना चाहिए कपड़े पे। ये है चाक, मार्किंग चाक। इसका यूज़ हम कपड़े पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। कपड़े पर हम इससे निशान लगाते हैं, जिससे हमारा कपड़ा फिनिशिंग से कटिंग होता है। ये है स्ट्रेट स्केल। इसका यूज़ हम बहुत सी जगह पे करते हैं, कुर्ती कटिंग में, सीधी लाइन, तिरछी लाइन बनाने के लिए, और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। इस स्केल का इस्तेमाल हम हिप की साइड की फिटिंग के लिए करते हैं। इससे हिप के निशान का शेप दे सकते हैं, और स्लीव में भी थोड़ा फिटिंग अच्छी आए इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इससे शेप देते हैं स्लीव में भी। तो इसका भी कई जगह पे यूज़ होता है सिलाई में। ये है लेग शेपर। इसका यूज़ हम जब पैंट, प्लाजो ये सब कटिंग करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत आसानी से हम अपने पैंट का शेप दे सकते हैं। ये स्केल बहुत अच्छा है, इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकती हो इसको।
पर आपको ये ऑफ़लाइन कम रेट में मिलेगा और ऑनलाइन ज़्यादा रेट में मिलेगा। तो आप जहाँ से लेना चाहो वहाँ से आप इसे ले सकती हो। ये है बुकरम। इसका यूज़ हम नेक बनाने में, स्लीव डिज़ाइन बनाने में, सलवार की मोहरी बनाने में, डिज़ाइन बनाने में, बहुत सी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बुकरम ले लेना है। इसका बहुत इस्तेमाल होता है सिलाई में। ये है चार्ट पेपर। जब हमें सिलाई नहीं आती है तो हमें पहले कपड़े पे कटिंग नहीं करनी चाहिए। इस चार्ट पेपर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आपको इस पे कटिंग करनी है चार्ट पेपर पे। फिर जब आप अच्छे से कटिंग करना सीख जाएं तब आपको कपड़े पर कटिंग करना है। पर शुरुआत में आपको इस चार्ट पेपर पे कटिंग करना है और सीखना है। जब आप अच्छे से कटिंग करना सीख जाएं तब आप कपड़े पे कटिंग कर सकती हैं। पर शुरुआत में आपको इसी चार्ट पेपर पे कटिंग करना है, क्योंकि जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमसे कपड़ा कटिंग करने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। अगर आप इस चार्ट पेपर पे कटिंग करोगी तो आपका कपड़ा कभी ख़राब नहीं होगा और आप सीख जाओगी अच्छी कटिंग करना। तो जब आप सही से कटिंग करना सीख जाओ तब आपको कपड़े पे भी कटिंग करना है। तो आपके पास ये चार्ट पेपर भी होना चाहिए शुरुआत में। ये है कॉटन का कपड़ा। जब हम सिलाई सीख रहे होते हैं तब और कोई कपड़ा हमें नहीं लेना चाहिए। हमें सबसे पहले कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए, क्योंकि इसे हम आसानी से संभाल सकते हैं और कॉटन का कपड़ा फिसलता नहीं है। तो आपको शुरुआत में जब आप सिलाई सीख रही हो तो आपको कॉटन का कपड़ा ही लेना है। आप बाद में कोई भी कपड़ा ले सकती हो सिलने के लिए। तो ये है कैंची। इसका हमारी सिलाई में और कटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। तो आपको एक कपड़ा कटिंग करने वाली कैंची ज़रूर लेनी है। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगी। आप जहाँ से चाहें वहाँ से आप ले सकती हो। इस कैंची का सिलाई में बहुत यूज़ होता है। तो आपको एक कपड़ा कटिंग करने वाली कैंची लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिलाई सीखते टाइम हमारे पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। तो अगर आपको अच्छे तरीके से सिलाई सीखना है तो आपके पास ये टूल्स ज़रूर होने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही सिलाई की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ।